की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस हिंदी बाइबल अध्ययन में आप सबको हम स्वागत करते हैं। परमेश्वर भला है, उनकी कृपा हमेशा के लिए आज भी प्रभु यीशु मसीह की बड़ी दया है। अनुग्रह से हम आज के दिन देख पाया, उस परमेश्वर को हम धन्यवाद करते हैं। आज का जो हमारा शीर्षक है इस बाइबल अध्ययन में, आइए हम शुद्ध हृदय से परमेश्वर की स्तुति करें। आइए हम शुद्ध हृदय से परमेश्वर की स्तुति करें। प्रियो, हम लगातार क्यों हमें बाइबल पढ़ना है या अध्ययन करना है, इसके ऊपर हम लोग मनन करते आ रहे हैं। ये मेरा इसी टॉपिक के ऊपर ये मेरा 5वीं वीडियो है। इसके पहले भी और 4 बातों को क्यों हम बाइबल पढ़ना है इसके ऊपर हमने बता चुके हैं। यदि आप में से किसी की इच्छा है तो आप लोग उस वीडियो को भी प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। आप सबसे मेरा अनुरोध है, इस वीडियो को आप पूरा देखिए। सिर्फ नाम के लिए थोड़ा से देकर लाइक मत करिए, कि आप पूरा देखिए। यह आपके लिए आशीष का कारण होगा कि परमेश्वर इस वचन के द्वारा जरूर आपको आशीष करेंगे। प्रियो, आज जो हमारा मनन के लिए मैंने वचन लिया है वो है भजन संगीता 119 उसका वचन 7। भजन संगीता 119 उसका 7। इसमें लिखा है, जब मैं तेरे धर्ममय नियमों को सीखूंगा तब तेरा धन्यवाद सीधे मन से करूँगा। यहाँ भजन संगीता को लिखने वाले कहते हैं 119:7 में, जब मैं तेरे धर्ममय नियमों को सीखूंगा तब तेरा धन्यवाद सीधे मन से करूँगा, ऐसे वो कहता है। प्रियो, आज का जो मेरा शीर्षक पहले भी मैंने बताया है, आइए हम शुद्ध हृदय से परमेश्वर को स्तुति करें। आज इस वचन के अंतर्गत हम 3 बातों को देखना है। पहला है ये शुद्ध हृदय या अच्छे कामों को द्वारा धार्मिकता के साथ परमेश्वर को आराधना करने का या स्तुति करने का क्या मतलब है, और धर्ममय नियम का क्या मतलब है, और बाइबल को पढ़ने से वो कैसे हमें प्राप्त होगा। इन 3 बातों के ऊपर हम इस संदेश में हम देखेंगे। तो इसलिए ज़रूर आप पूरा देखिए, ये आपके लिए आशीष का कारण होंगे। प्रियो, हम सभी लोग परमेश्वर को स्तुति करना या धन्यवाद करना, थैंक्स करना बहुत चाहते हैं। तो सबको ये बहुत अच्छी बात होता है। कई लोग अपने घर में मोबाइल पे गीत डालते हैं, उसके साथ साथ गाते हैं, या कोई मीटिंग है वहाँ भी जाकर परमेश्वर को हम स्तुति करते हैं, या हफ्ता में एक बार हम रविवार के आराधना में जाते हैं, कलीसिया में जाकर हम परमेश्वर को स्तुति और आराधना धन्यवाद करते हैं। और कई जगह में तो विशेष करके इसके लिए मीटिंग भी अलग से किया जाता है कि विश्वासी लोग इकट्ठे होकर क्या करें, वो परमेश्वर को स्तुति करें, आराधना करें। आजकल बहुत सारे यानी ऐसे गीतें आने लगे कि बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट के साथ लोग डांस करते हुए, नाचते हुए परमेश्वर को आराधना करते हैं। एक हर जगह में एक प्रकार से परमेश्वर को स्तुति करने के लिए, आराधना करने के लिए लोगों के अंदर उत्साह आया है। पर प्रियो, कि इसमें भजनकार क्या कहता है, जब मैं तेरे धर्ममय नियमों को सीखूंगा तब तेरा धन्यवाद सीधे मन से करूंगा। हिंदी बाइबल में लिखा है धन्यवाद सीधे मन से करूंगा, पर आप इंग्लिश बाइबल में ESV बाइबल में देखेंगे तो वहाँ लिखा है प्रेज, यानी स्तुति लिखा है। और टेक्स्ट बाइबल में भी इसी तरह लिखा है कि मैं प्रेज करूँगा। और उसके बाद तमिल बाइबल में भी செம்மையான இருதயத்தோடு அவரை துதிப்பேன் அப்படின்னு சொல்லி इसी तरह लिखा है। तो ओके, वो हिंदी बाइबल में धन्यवाद दिया है, कोई बात नहीं। आप धन्यवाद करो या स्तुति करो या आराधना करो, पर उसको कैसे करने के लिए भजनकार कहता है,
तब मैं तेरे धर्ममय नियमों को सीखूंगा, तब तेरा धन्यवाद सीधे मन से करूंगा। यानी परमेश्वर को स्तुति करना, धन्यवाद करना जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें इस बात के लिए बनाया है कि परमेश्वर स्तुतियों के बीच में वास करने वाला परमेश्वर है, और स्तुति करने वालों को परमेश्वर आशीष करता है। बाइबल में बहुत सारे उदाहरण है जो स्तुति करते वक्त परमेश्वर की उपस्थिति वहां आया, लोगों के जीवन में छुटकारा दिया है। हम पौलुस के बारे में देखते हैं, पौलुस और सीलास दोनों जब बंदी गृह में थे, प्रार्थना करके परमेश्वर को स्तुति किया, वहां परमेश्वर की सामर्थ प्रकट हुआ। और यहोशू अपने लोगों के साथ यरीहो के 7 बार घूम के आया, वहां भी उन्होंने स्तुति किया, तो वहां भी परमेश्वर का बड़ा चमत्कार हुआ है। तो स्तुति में परमेश्वर की सामर्थ प्रकट होता है, ये सच है। पर क्या है, यहाँ भजनकार कहता है, जब मैं तेरे धर्ममय नियमों को सीखूंगा, जब मैं क्या करूंगा, तेरा धन्यवाद या तेरा स्तुति सीधे मन से करूंगा। तो परमेश्वर को स्तुति करना जरूरी है, पर उससे भी जरूरी क्या है, सीधे मन से परमेश्वर को धन्यवाद करना, स्तुति करना जरूरी है। तो आओ इस सीधे मन के साथ या हमारे जीवन में जो धार्मिकता या धर्ममय कामों के साथ या परमेश्वर की नियम को, जो कानून को परमेश्वर ने हमें दिया है, उसको पालन करते हुए परमेश्वर को स्तुति करना, धन्यवाद करना कितना जरूरी है, उसको पहले हम देखें। पहले मेरे साथ आप निकालिए मत्ती रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय। प्रभु यीशु मसीह यहाँ इस बातों को कहते हैं, आपने भी कई लोग इस बातों को कई बार पढ़े होंगे। मत्ती रचित सुसमाचार 15 अध्याय उसके 8 वचन में, 7 और 8 में इसे लिखा है, पढ़िए। हे कपटियों, यशायाह ने तुम्हारे विषय में ये भविष्यवाणी ठीक ही की है। ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं, पर उनका मन मुझसे दूर रहता है, और ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं, क्योंकि मनुष्यों की विधियों को धर्म उपदेश करके सिखाते हैं। चलो, यहाँ प्रभु यीशु क्या कहते हैं, वहाँ के यानी यशायाह नबी के द्वारा दिया गया उस भविष्यवाणी को यहाँ प्रभु यीशु मसीह जो उनके बीच में बैठे हुए थे, उनके बीच में, यानी विशेष करके फरीसी सदूसी लोग थे, उनके बीच में प्रभु यीशु मसीह इस बातों को बताते हैं। और कब बताते हैं, यहाँ लिखा है 3 में, उसने उनको उत्तर दिया, तुम भी अपने परंपराओं के कारण क्यों परमेश्वर की आज्ञा टालते हो? क्योंकि परमेश्वर ने कहा है, अपने पिता और अपने माता की आदर करना, और जो कोई पिता या माता का बुरा कहे वो मार डाला जाए। पर तुम कहते हो कि यदि कोई अपने पिता या माता से कहे, जो कुछ तुझे मुझसे लाभ पहुंच सकता था वह परमेश्वर को भेंट चढ़ाया जा चुका है, तो वो अपने पिता का आदर ना करें। इस प्रकार तुमने अपनी परंपराओं के कारण परमेश्वर का वचन टाल दिया है। तब 7 वचन में कहता है, हे कपटियों, क्योंकि वहां मन सीधा नहीं है, तो उनका मन क्या है, कपट से भरा हुआ है। जिसका मन कपट से भरा है, जो मन सीधा नहीं है, वो परमेश्वर को आदर करता है, वो कहता है परमेश्वर की नियमों को मानते हैं। पर प्रभु यीशु मसीह कहता है, ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं। होठों से हम बढ़िया हालेलुया कर सकते हैं, बढ़िया आराधना कर सकते हैं, स्तुति कर सकते हैं, पर हमारा मन सीधा है क्या? प्रभु यीशु कहता है कि तुम लोग क्या कर दिया, जो परमेश्वर ने नियम दिया है उस नियम को क्या किया, तुमने पलट दिया है। और कहते हो कि हमने परमेश्वर को, जो अपने माता पिता को जो आदर करना, उनको जो देना था, उसे ना देकर आप कहते हो हमने परमेश्वर को दान दे दिया है। तो कितने कपट के साथ,
छल के साथ ये लोग अपने माता पिता को निरादर करते हैं और कहते हैं हम परमेश्वर को आदर करते हैं, स्तुति करते हैं, जय जयकार करते हैं। तो प्रियो, परमेश्वर को स्तुति करना जरूरी है, आदर करना जरूरी है, पर उससे भी जरूरी क्या है, हमारा मन सीधे होना है। यदि हम कपट के साथ स्तुति करते हैं, परमेश्वर को आराधना करते हैं, कोई मतलब नहीं है। इसलिए भजनकार कहता है, मैं जब तेरे धर्ममय नियमों को सीखूंगा तब मैं तेरा सीधे मन से धन्यवाद करूंगा। और एक और उदाहरण को भी मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। आप भजनकार लिखने का भजन संगीता की 24 को निकाल सकते हैं, भजन संगीता 24, तो वहाँ भी यही बात दिया है। भजन संगीता 24 उसका 3 और 4 वचन में आप इस बातों को देख सकते हैं। मेरे साथ आप निकाल कर बाइबल से जरूर देखिए। यहोवा के पर्वत पर कौन चढ़ सकता है और उसके पवित्र स्थान में कौन खड़ा हो सकता है? यहोवा के पर्वत पर कौन चढ़ सकता है और उसके पवित्र स्थान में कौन खड़ा हो सकता है? सवाल है ना। अभी जवाब, जिसके काम निर्दोष और हृदय शुद्ध है, जिसने अपने मन को व्यर्थ बातों की ओर नहीं लगाया और ना कपट से शपथ खाई है। यानी परमेश्वर की उपस्थिति में ही कौन आ सकता है? परमेश्वर की उपस्थिति में वो आ सकते हैं और जिसका हृदय कैसा है, निर्दोष हो और शुद्ध हो और अपने मन को जो व्यर्थ बातों की ओर नहीं लगाया और उनके मन में कोई कपट भी नहीं है। तो स्तुति करना जरूरी है। हम सभी लोग स्तुति करते हैं हर संडे सर्विस में पहला 1 घंटे। आजकल कई जगह में एक जागृति आया है स्तुति आराधना करने के लिए, पर कितने लोग इसी तरह हम कह सकते हैं कि मैं शुद्ध हृदय के साथ या सीधे मन के साथ या परमेश्वर की नियम को मैं मानते हुए मैं परमेश्वर को आराधना करता हूँ, स्तुति करता हूँ, ऐसे हम कह सकते हैं। और एक और वचन को भी आप देख सकते हैं कि इसी बात को ही फिर दोहराया गया कि यानी भजन संगीता 140 का 13, भजन संगीता 140 उसका 13 वचन, भजन संगीता 140 उसका 13 वचन में, निस्संदेह धर्मी तेरे नाम का धन्यवाद करने पाएंगे, सीधे लोग तेरे सम्मुख वास करेंगे। क्या लिखा है? निस्संदेह, यानी कोई शक नहीं है, धर्मी तेरे नाम का धन्यवाद करने पाएंगे। कौन परमेश्वर को धन्यवाद करने पाएंगे? कई जगह में आप देखे होंगे आराधना के लिए लोग जाते हैं, पर वहाँ जाकर वो कुल को परमेश्वर को स्तुति नहीं कर पाते हैं, धन्यवाद दे नहीं पाते। क्यों? जब किसके मन में कोई कपट है, मन सीधा नहीं है, परमेश्वर के साथ सही से जुड़ा नहीं है, तो वो परमेश्वर को क्या नहीं कर सकते हैं? सच्चे हृदय से धन्यवाद दे नहीं सकते हैं। और साथ में कहता है सीधे लोग तेरे सम्मुख वास करेंगे। कौन परमेश्वर के सम्मुख वास करेंगे? जिसका मन सीधा है, जो यानी इंग्लिश बाइबल में लिखा है अपराइट हार्ट, यानी जिस हार्ट में, जिस हृदय में कोई कोट बात नहीं है, जो कोई चल कपट नहीं है, अपराइट यानी करेक्ट विथ गॉड, जिसका हृदय परमेश्वर के साथ सही से जुड़ा है, वो ही क्या करेंगे? परमेश्वर को धन्यवाद कर पाएंगे और परमेश्वर की उपस्थिति में पाए जाएंगे। प्रियो, स्तुति करना अच्छी बात है और कई बार स्तुति करना भी नहीं बन पाता है कईयों का। उसका कारण क्या है? क्योंकि परमेश्वर मन सीधा नहीं है। भजनकार कहता है जब मैं तेरा धर्ममय नियमों को सीखूंगा, व्हेन आई विल लर्न, सीखूंगा, तब क्या करूंगा कि सीधे मन से मैं तेरा स्तुति करूंगा या धन्यवाद करूंगा। प्रियो, ये धर्ममय नियम क्या है? धर्ममय नियम क्या है? ये धर्ममय जो नियम है, इसमें 2 शब्द हिंदी में लिखा है ना, धर्ममय
और नियम है। नियम जो है परमेश्वर ने बाइबल में अपने धर्मशास्त्र में व्यवस्था में बहुत सारा नियम कानून को दिए हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस को परमेश्वर ने दिया है। और परमेश्वर का जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है या जो भी नियम है वो धर्ममय है। वहाँ कोई भी गलत परमेश्वर गलत तरीका से या कोई छल कपट से या किसी को फंसाना है, किसी को नीचे गिराना है, ऐसे उद्देश्य से नहीं। जो उनका नियम है, जो भी उन्होंने कानून दिया है, वो हमारी भलाई के लिए दिया है, हमारी अच्छाई के लिए दिया है। तो इसलिए वो भजनकार कहता है तेरा धर्ममय नियम, परमेश्वर का नियम कानून जो है वो धर्ममय है, यानी राइट है। वहाँ कोई भी गलत या कोई भी मिलावट बिल्कुल नहीं है। तो ये है धर्ममय नियम। ये परमेश्वर की जो नियम है बाइबल में बहुत सारा आपको मिलेगा। विशेष करके व्यवस्था विवरण में हम देखेंगे तो परमेश्वर मूसा नबी के द्वारा और बहुत सारे नियम कानून को दिया है, यानी इस्राएल के लोग और जो कोई प्रभु को मानेंगे वो उनको कैसे रहना चाहिए, किन किन बातों को मानना चाहिए, इसी तरह परमेश्वर ने नियम दिया है। आप उदाहरण के लिए देख सकते हैं व्यवस्था विवरण 24 उसका 1 से 3 तक। व्यवस्था विवरण 24 अध्याय में 1 से लेकर 3 तक मैं आपको पढ़ूंगा। यहाँ एक परमेश्वर नियम देता है, जब वो लोग परमेश्वर के उस पहाड़ पे जाना है, कैसा उनको जाना चाहिए, उसका एक नियम दे रहा है। देखिए, फिर उसने मूसा से कहा, तू हारून, नादाब, अबीहू और इस्राएल के 70 पुरानियों समेत यहोवा के पास ऊपर आकर दूर से दंडवत करना। कैसे आना है, कैसे दंडवत करना है। और 2 वचन में केवल मूसा यहोवा के समीप आए, परंतु वे समीप ना आए। कौन आना है, कौन नहीं आना चाहिए। और दूसरे लोग उसके संग ऊपर ना आए। यानी परमेश्वर यहाँ मूसा से एक नियम दे रहा है, एक नियम, एक कानून दे रहा है कि इसी तरह इस बात को पालन करके ही तुम मेरे पास, मेरे उपस्थिति में आना है ना। अभी 3 वचन में देखिए, मूसा ने लोगों के पास जाकर यहोवा की सब बातें और सब नियम सुना दिया। यानी परमेश्वर ने जो जो नियम दिया है वो सारे परमेश्वर की नियमों को, कानूनों को, यानी जो उन्होंने बहुत सारे नियम दिया है उस सबको किसको आकर मूसा कह रहा है, अपने लोगों को कहता है। और इसी व्यवस्था विवरण में ही आप 20 अध्याय से लेकर 22 अध्याय तक देखेंगे तो वहाँ बहुत सारे नियम परमेश्वर देता है। क्या क्या नियम देता है, बहुत अद्भुत, बहुत सारे नियम को परमेश्वर वहाँ देते हुए आप देख सकते हैं। वहाँ यानी वेदी से संबंधित नियम देते हैं और किंसक कार्यों से संबंधित नियम देते हैं। और उसके बाद यानी पशु के स्वामी यदि कोई गलत कर दिया तो उसके साथ किस तरह व्यवहार करना है, नियम देते हैं। और नैतिक और धार्मिक नियम देते हैं 22 अध्याय में। यानी परमेश्वर अपने लोगों को नियम कानून देता है कि इस नियम के अनुसार ही आपको शादी करना है, इस नियम के अनुसार ही गुलाम के साथ आपको व्यवहार करना है, इस नियम के अनुसार ही आपके पड़ोसी के साथ व्यवहार करना है, और इस नियम के अनुसार ही तू मेरे पास आना है। जब कोई उनके लोग उस नियम को उल्लंघन करेंगे वहाँ क्या होगा, परमेश्वर की गुस्सा प्रकट होने लगेगा। तो प्रियो, मैं एक उदाहरण में बताना चाहता हूँ। जब आप गाड़ी की लाइसेंस लेने के लिए जाते हैं, 2 व्हीलर या 4 व्हीलर, वहाँ आपको एक टेस्ट दिया जाए, कंप्यूटर में जाकर आपको टेस्ट देना पड़ता है। वहाँ आप टेस्ट में जाने के पहले गाड़ी हम लोग चलाएंगे ना, चलाने के पहले
रोड में गाड़ी चलाने के लिए कुछ नियम कानून सरकार बना के रखा है। उस नियम कानून को हमें सीख कर वो टेस्ट देना है, ठीक है। जब उस नियम कानून को आप सीख लेंगे, उस नियम कानून के अनुसार आप गाड़ी चलाएंगे, तो आपको कोई भी कुछ भी नहीं करेगा। टू व्हीलर चलाने वक्त क्या करना है? हेलमेट पहनना है। ये सरकार का नियम है, कानून है। यदि हम हेलमेट के बिना गाड़ी चलाएंगे तो जुर्माना। और जब कार चलाते हैं, चलाने वाले और साथ बैठने वाले क्या करना पड़ता है? बेल्ट डालना है। ये नियम है। जब उस नियमों को कोई उल्लंघन करेगा तो उनके ऊपर क्या होगा? जुर्माना लगेगा। तो इसी तरह परमेश्वर भी अपने वचनों में, अपने धर्मशास्त्र में, अपने व्यवस्था में नियम कानून को अपने लोगों को दिया है। हमें कैसे किसके साथ रहना चाहिए, कैसे परमेश्वर के साथ रहना चाहिए, कैसे हम एक देश में हम कैसे रहना चाहिए। नया नियम, पुराने नियम, सब में ये नियम है। पुराना नियम, नया नियम, दोनों में नियम से भरा है। हमें प्रेम से रहना, ये नियम है। हम पड़ोसी के साथ हम अच्छे व्यवहार करना, ये नियम है। प्रभु यीशु मसीह ने बोला, जैसे तुमसे प्यार करते हो वैसे तुम्हारे पड़ोसी से प्यार करो, ये नियम है। तो इसी तरह बहुत सारे नियमों को परमेश्वर ने दिया है। जब इस नियमों को हम उल्लंघन करते हैं, वहाँ परमेश्वर क्या कर देते हैं? हमारे ऊपर अपने सजा देते हैं। कि वहाँ परमेश्वर कोई पक्षपात नहीं करता है, कि उनकी जो न्याय है, जो उनका जजमेंट है, उसमें कोई भी आकर कुछ भी नहीं बोल सकते हैं। यदि वो जो कुछ करेगा उसका कोई भी सवाल नहीं कर सकता है, प्रभु आपने पक्षपात किया है प्रभु, ऐसा परमेश्वर से कोई भी कह नहीं पाएंगे। क्योंकि इतना उनकी हर जो काम है वो नियम कानून से चलता है। तो इसको आप दाऊद के जीवन में से आप देख सकते हैं। दूसरा सामुएल 12 अध्याय, आप उनके जो 12 अध्याय 5 और 6 से लेकर आप इस बातों को देख सकते हैं कि जब उन्होंने बत्सबाल के साथ गलत करता है ना, दाऊद गलत करने के बाद उस नातान के द्वारा परमेश्वर का जो उन्होंने जो दाऊद ने नियम को उल्लंघन किया, उसका सजा की बात होती है। क्या बात होती है? नातान के द्वारा परमेश्वर कहता है, तुमने जो उरिया की पत्नी के साथ जो किया है वैसा ही काम तुम्हारे साथ भी होगा। तुमने तो कमरे पे किया है, पर तुम्हारे साथ होगा, उसको सभी लोग देखेंगे। तो वह भी है। आप दूसरा सामुएल 16 अध्याय 22 में आप इस बातों को देख सकते हैं। अब्सलोम दाऊद के साथ, यानी दाऊद के जो उनके कई पत्नियां थे, उनमें उनके साथ वो इसी तरह गलत काम वो करते हुए आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। यानी परमेश्वर जो है वो बड़ी नियम कानून से हर एक के साथ व्यवहार करता है। दाऊद परमेश्वर के हृदय के बहुत निकट रहने वाला एक सेवक था। फिर भी वहाँ परमेश्वर कोई लाडलापन नहीं दिखाया है। ये हमारा आदमी है, ये हमारा जाति वाला है, ये यहूदी देश का है, ये सब परमेश्वर से नहीं चलता है। अभी हम लोग है ना, कई जगह में देखो, जब कोई किसी का न्याय स्थल में बैठा हो, या कोई बैठकर किसके साथ कुछ बातों को बात करना है, सुलझाना है, तब क्या करते हैं? कई बार है ना ऐसे करते हैं, हाँ भैया थोड़ा समझ कर नियम कानून आप बनाओ, या कोई भी आप इनको सजा देना है थोड़ा समझ कर करो, क्योंकि ये अपना आदमी है, ये अपना जाति वाला है। चर्च में ही चलता है ना, कई जगह में ये चलता है कि लोगों के अंदर ये नियम कानून नहीं होता है। पर प्रियो, परमेश्वर चेहरे को नहीं देखता है, वो हृदय को देखने वाला परमेश्वर है। तो हम परमेश्वर चाहता क्या है कि परमेश्वर को आराधना करने वाले क्या करें? उनकी नियमों को सीखें। जो परमेश्वर इतनी सारा नियम बाइबल में दिया है, उससे हमें सीखना पड़ेगा। जब सीखेंगे तब हम क्या करेंगे? नियम के अनुसार हम जीवन बिताएंगे। यानी हमारे जीवन में हम परमेश्वर की जो भी कानून है,
जो नियम उन्होंने बना के रखा है उसको पालन करते हुए हम उनको आराधना करना है। इसको बहुत अच्छी तरह इसी वचन को 119:7 को टॉपिकल बाइबल नाम के एक बाइबल है, तो उन्होंने बहुत अच्छे लिखा है, मुझे बहुत अच्छा लगा। वो लिखते हैं, as I learn your righteous regulations, I will thank you by living as I should। कितना अच्छी बात है ना। परमेश्वर के नियमों को क्या करूँगा, मैं सीख लूँगा, तब मैं क्या करूँगा, जैसा रहना है वैसे रहते हुए मैं परमेश्वर को धन्यवाद करूँगा। तो प्रभु यीशु मसीह ने भी इसी बात को बोला है। मत्ती रचित सुसमाचार 5:16, मत्ती रचित सुसमाचार 5:16 में प्रभु इसी बात को कहा है। प्रभु यीशु ने इसी बात को दोहराया। क्या कहते हैं, देखिए, उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता को जो स्वर्ग में है बड़ाई करें। तो क्या हो गया कि पहले यानी स्तुति करना, धन्यवाद करना जरूरी है, पर उससे भी क्या जरूरी है, हमारा जीवन में परमेश्वर की नियम कानून और उनकी भलाइयाँ प्रकट होना जरूरी है। जब हम प्रभु जैसे नियम कानून बना के रखा है वैसा ही हम जीवन जीते हुए हमें परमेश्वर को जब हम आराधना करेंगे, स्तुति करेंगे, वो स्तुति परमेश्वर के लिए योग्य स्तुति होगा। हर स्टैनली अन्ना इसी तरह कहते हैं, नेग्लेक्ट ऑफ द स्क्रिप्चर्स मेक्स वर्शिप वर्थलेस। नेग्लेक्ट ऑफ द स्क्रिप्चर्स मेक्स वर्शिप वर्थलेस, यानी परमेश्वर की वचन को दूर रखकर, परमेश्वर की वचन को अनदेखी करते हुए जब हम आराधना करते हैं, स्तुति करते हैं, वो क्या होता है, वर्थलेस, यानी वो उसमें वो कोई योग्य बात नहीं होगा। वो स्तुति ग्रहण योग्य, वो धन्यवाद ग्रहण योग्य नहीं हो सकता है। वचन के अंदर रहकर, वचन के अनुसार हम जीवन को जीते हुए जब हम परमेश्वर को स्तुति करें, उस स्तुति में परमेश्वर की सामर्थ प्रकट होता है, वहाँ परमेश्वर की चमत्कार प्रकट होता है। क्यों पौलुस और सीलास उस बंदी गृह में रहते हुए जब उस प्रार्थना करके परमेश्वर की भजन गाना शुरू किया, उस जगह में क्यों परमेश्वर की सामर्थ प्रकट हुआ? क्योंकि पौलुस का जो जीवन देखो, वो परमेश्वर की नियम कानून के आदि में रहकर वो सारी बातें करता था। उनके जीवन में कोई छल कपट नहीं था, किसी के साथ कोई पक्षपात नहीं था। तो इसलिए उसी जगह में, उस स्तुति में परमेश्वर की उपस्थिति प्रकट हुआ है। प्रियो, हम सभी को परमेश्वर को स्तुति करना जरूरी है। इसीलिए ही परमेश्वर ने हमें बनाया कि हम परमेश्वर को स्तुति करें। पर जब हम परमेश्वर को स्तुति करें, धन्यवाद करें, उससे भी बड़ी बात, या उसके पहले क्या जरूरी है कि हमारा हृदय शुद्ध होना, यानी हमारा जीवन जो है परमेश्वर के साथ सही होना है। तो इसलिए भजनकार कहता है, जब मैं तेरे धर्ममय नियमों को सीखूंगा। जब परमेश्वर ने, यानी जो परमेश्वर ने अपने व्यवस्था में, अपने वचनों में नियम को दिया है, उसको पालन करते हुए जब हम परमेश्वर को आराधना करें, स्तुति करें, वो आराधना परमेश्वर के लिए ग्रहण योग्य होता है। तो परमेश्वर हम सबको आशीष करें। जरूर आप इसको पूरा सुनिए और दूसरों को भी इस वचन को सुनाइए। तो परमेश्वर आप सबको आशीष करें। गॉड ब्लेस यू।